2025 में थोड़ी सावधानी रखिए। गाड़ी घोड़ा से सावधानी रखिए, एक्सीडेंट आदि के योग बनाता है। और खासतौर से मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि वाले जातक कई प्रकार की सावधानी रखें, उनको एक काम करना चाहिए। एक अंधविश्वास को लेकर सवाल है। अंधविश्वास लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते ही जा रहा है। 2024 में हमने देखा कि कम से कम 8 से 10 ऐसे मामले सामने आए जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है। देखिए, इस बार मैं बिल्कुल विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ 5-6 नाम ऐसे हैं जिनको निश्चित तौर पर उनमें से उन्हीं चेहरों में से मंत्रिमंडल में जगह मिलने के 100% चांस हैं। महाराज जी, आपको भी कभी कोई बोलते होंगे कि आप भी अंधविश्वास कर रहे हैं, बैठ के भविष्य बता रहे हैं। आप इसको भी क्लियर करें कि अंधविश्वास है, मतलब जो भविष्य बताते हैं, भविष्य ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है। मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हैं अपने घर में कि शराब पीकर पतिदेव आते हैं, फिर घर के बाकी बच्चे आते हैं और घर का विनाश होना तय होता है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग ये टिप्स जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमने पिछले वीडियो में एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से मुलाकात कराई थी आप सबकी, जो पैर देखकर भविष्य बता देते हैं। पैर देखकर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और जो कठिनाई है उन कठिनाइयों का समाधान क्या होगा, वो सब कुछ बता देते हैं। तो साल का पहला महीना चल रहा है जनवरी, और लोगों के मन में सवाल था कि भैया ये साल कैसा रहेगा 2025 का, ये भी आपको महाराज जी से पूछना चाहिए। कहाँ पे क्या शंका है, कहाँ पे क्या जो परेशानियां हैं कठिन है, वो परेशानियां कठिन कैसे दूर हो सकती है। इसके अलावा कुछ जरूरी और सवाल है। एक अंधविश्वास को लेकर सवाल है। अंधविश्वास लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते ही जा रहा है। 2024 में हमने देखा कि कम से कम 8 से 10 ऐसे मामले सामने आए जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक गलियों में दौड़ रही है, वो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में वो कौन कौन है जिन्हें जगह मिलने वाली है। तो वो भी एक सवाल करेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा था कि भैया आप ज्योतिषाचार्य से पूछिएगा कि जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं क्या वो मंत्री बन रहे हैं। तो सवाल है कि तमाम तरह के सवाल है। उसके अलावा और भी कई जरूरी विषय है जिस पर हम बात करेंगे। अंधविश्वास एक बड़ा मुद्दा है, 2025 कैसे रहेगा ये भी पूछेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं, बातचीत कर लेते हैं। गुरुजी प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया मित्र, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमने आपसे पिछला इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में आपसे बातचीत हुई थी। आप पैर देख के भविष्य बता देते हैं जी। और मैं नीचे आपके ऑफिस में मिला तो उसमें कई ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा वो हुआ जी, और आपने जो समाधान बताया उस समाधान उन्होंने किया जी। आपके साथ एक अच्छी बात यह है कि आप ये नहीं बताते क्लियर कि ये होने ही वाला है, ये हो जाएगा जी। आप बताते कि ऐसा हो सकता है, ये एक समाधान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही कहा? बिल्कुल सही जी। और मैंने सबसे पहला सवाल आप मुझे बता दीजिए कि 2025 कैसे रहेगा, हम सबके लिए कैसे रहेगा, देश के लिए कैसे रहेगा, प्रदेश के लिए कैसे रहेगा। देखिए साहू जी, सबसे पहली बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2025 सम्मिश्रण वाला योग है। ये 2025 में अगर हम गुणांक करते हैं तो 25 का गुणांक 2025 का गुणांक आता है 9 होता है मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व। मंगल उग्र ग्रह का कारक होता है। मंगल रोगों को, बीमारियों को, अनेक ऐसी बीमारियां जो आकस्मिक पैदा होती हैं, जो हवा में पैदा हो जाती हैं, ऐसी बीमारियों का भी कारक होता है। मंगल युद्ध का भी कारक होता है। आपको ध्यान होगा जब कोरोना काल आया था उस समय मंगल ही प्रधान था। तो इस समय भी कुछ इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है हमको जी। उनका सामना करने के साथ साथ में इस समय थोड़ा सा रक्तपात की भी स्थिति बन सकती है। मतलब कोई देशों का आपस में कोई मतभेद बिगड़ सकता है और मतभेद बिगड़ने से आपस में बहुत बड़े युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसका सामना भारत को भी करना पड़ सकता है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी मंगल प्रधानी जातक सिंगल प्रवृत्ति की जातक है, तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारे भी देश में, दुनिया भर में मोदी जी का एक नाम तो है, ब्रांड बन गया वो। बिल्कुल सच्चाई है, देश का डंका बजा है देश भारत का, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं। लेकिन 2025 सम्मिश्रण वाला। लेकिन मैं मित्रों आप दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस 2025 में थोड़ी सावधानी रखिए। गाड़ी घोड़ा से सावधानी रखिए, एक्सीडेंट आदि के योग बनाता है। और खासतौर से मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़ा सा अपने आप में
कई प्रकार की सावधानी रखें। उनको एक काम करना चाहिए, कोई बड़े काम को जा रहा है, आपको लगता है कि लंबे टूर पे आप गाड़ी में, कौन कौन सी राशि बोले? तो मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि वाले इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। अगर लंबे टूर पे जा रहे हैं, लंबी गाड़ी की यात्रा करने जा रहे हैं, तो घर से घी गुड़ खा करके गुड़ दही खा करके निकलें और अपने आराध्य देव की आराधना करके निकलें, क्योंकि 2025 थोड़ा सा तकलीफ का कारण बन सकता है, लेकिन चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ किसके लिए होने वाला है ये भी आप बता दीजिए बहुत शॉर्ट में। कुंभ, मीन और धनु राशि वालों के लिए इस साल धन की बरसात होने वाली है। इस बार उनके लिए यश, नाम, सम्मान, ख्याति, कीर्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि चतुर्मुखी फैलने वाली है। ये बिल्कुल सुनिश्चित मान के चलिएगा। बाकी शेष राशियों के लिए सम्मिश्रण फल देगा। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। हाँ महाराज जी, छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, आपने भी ज्योतिषा देखी होगी, जिन लोगों के नाम मैं शायद पूछने वाला हूँ आपसे। मंत्रिमंडल में जगह किसकी बन रही है, ये भी एक सवाल है। कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में हैं और वो शपथ लेते हुए आने वाले 12 जनवरी को हमें देख सकेंगे? देखिए, इस बार मैं बिल्कुल विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ 5-6 नाम ऐसे हैं जिनको निश्चित तौर पर उनमें से, उन्हीं चेहरों में से मंत्रिमंडल में जगह मिलने के 100% चांस हैं। नंबर 1 गजेंद्र यादव। आप न्यूज़ देख के बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारा गुणांक है। और मैं गुणांक, देखिए आदरणीय साहू जी, एक बात कहना चाहूंगा, मैं हमेशा अपना गुणांक निकालता हूं, वो गुणांक निकाल करके ही उसके फलादेश पर ही मैं फलादेश करता हूं। तो निश्चित तौर पर इस बार गजेंद्र यादव जी आप तैयार हो जाएं, आपको शपथ लेने की बिल्कुल नौबत आ सकती है। दुर्ग से विधायक है, बिल्कुल दुर्ग के विधायक हैं आपके। राजेश मूणत जी हमारे रायपुर पश्चिम से हैं। आप भी तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपका भी योग बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा मंगली जातक हैं आप, गुस्सा ज्यादा करते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा कम करिए, अपने मंत्रियों को प्रसन्न रखिए। राजेश मूणत जी से विशेष करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अमर अग्रवाल जी, आपको भी इस बार कोई पद मिल सकता है, आयोग विभाग में निश्चित तौर पर आपको कोई जगह मिल सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री तूफान साहू ने कह दिया है अमर अग्रवाल बन सकते हैं, उन्होंने कह दिया, उनको मौका मिल सकता है। लेकिन किरण देव सिंह के लिए निश्चित तौर पर स्वतंत्र प्रभाव मिलने के 100% चांसेस है, उनको भी मिलने का योग है। भाजपा के अध्यक्ष है, भाजपा के अध्यक्ष वर्तमान में, उनको वहां से शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसे बिल्कुल चांसेस है। लेकिन अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आपकी भी मंगल प्रभावी कुंडली है। मंगल प्रभावी कुंडली होने का 2025 आपका भी है, तो 2025 में थोड़ा सा अपने नेताओं का सम्मान करिए, बहुमान करिए, निश्चित तौर पर आपको राज सिंहासन मिलने का योग है। इन 5-6 नेताओं के जिनके नाम लिया हूं, इन 5-6 नेताओं में निश्चित तौर पर शपथ लेने का चांस 100% बन रहा है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए साल कैसे रहने वाला है, मतलब सरकार के पास कोई चैलेंज होने वाला है, काम क्या किस तरह होगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए किस प्रकार का, देखिए दोनों डिप्टी सीएम की बात करूं अगर मैं, तो दोनों से डिप्टी सीएम के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। प्रदेश के अध्यक्ष रहे बीजेपी के हमारे अरुण साहू जी, उनके लिए और थोड़ा सा राहु उनका थोड़ा प्रबल है, तो थोड़ा सा उनको भीतर घात का सामना करना पड़ सकता है, अपने लोगों से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात रही सवाल विजय शर्मा जी के लिए, तो विजय शर्मा जी बिल्कुल उग्र प्रवृत्ति के जातक हैं और उनके मंत्रालय भी उनके पास वैसा है, तो निश्चित तौर पर सम्मिश्रण वाला योग जरूर रहेगा, चैलेंजिंग जरूर रहेगी, लेकिन बीजेपी कि बिल्कुल जगह लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करके 2025 छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सुनिश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। सीएम साहब जी के लिए, सीएम साहब जी के लिए कहूंगा मित्र, एक बात को ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड बनाइए, आप बोल्ड निर्णय लेने की क्षमता रखिए, अपने गुरु को मजबूत करिए, गुरु ग्रह के लिए मजबूत करिए। ऐसा मजबूत करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आपको बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सहारा बन करके दूसरों का सहारा बनेंगे और निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अब बीजेपी वालों के लिए बता ही दिया, सरकार के बारे में बता दिए, कांग्रेस वालों के लिए बता दीजिए उनका साल कैसे रहेगा? देखिए, कांग्रेस की बात करें, अगर उनका द्वादश में चंद्रमा बैठा है और लग्नाधिपति वहां पर केतु हो रहा है, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी और संघर्ष का समय है, और ये संघर्ष उनको लगातार झेलना पड़ेगा, लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको मैं तो कहता हूं, देखिए अगर
प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में उन्होंने राजीव भवन बनाया टीवी टावर के बाजू में, कितना अधिक वास्तु दोष है उसमें। उन्होंने नैऋत्य में उन्होंने जाकर गड्ढा कर दिया है। ऐसी स्थिति करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दोष होगा। तो मैं कहूंगा अच्छे वास्तुशास्त्री, अच्छे ज्योतिषी को मिलकर के, कांग्रेस के दीपक बैद जी आपसे कहना चाहूंगा, आप तो हमारे परमशियों में से एक है, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप राजीव भवन का वास्तु दिखवाइए, वास्तु दिखवा करके उसको ठीक करवाइए ताकि आप वापस सत्ता में दिखाई दें। महाराज जी जब निर्माण कराया होगा तब तो दिखवाए होंगे ना। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ दिखाया हो सकता ना दिखवाया हो, लेकिन आपने निकाल दिया, उसमें दोष हो सकता है। हाँ। अभी नगरीय निकाय चुनाव में फिर दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस वालों की। उसका समाधान जरूरी है, बिल्कुल आवश्यक है, परम आवश्यक है, वो कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो कि मंत्रिमंडल की बात। एक विषय बहुत जरूरी विषय महाराज जी, लास्ट टाइम भी हम आए थे, इस पर हम बात की थी, जो जादू टूना वाला एक विषय था, अंधविश्वास है। 2024 का हम डेटा देखते हैं तो लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जान गई है सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में, शक के दायरे में आके, या फिर किसी ने कह दिया कि वो पुटोनी है तो उसे मार दिया, उसके घर बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसको मार दिया गया। ये कब तक हम इसको झेलेंगे? मतलब अंधविश्वास का दूर कैसे करना है कि वाकई में ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ लोगों का भ्रम है और उस बीच में कांड होते जा रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ साहब मित्र, कई बार मैंने कहा कि नीम हकीम खतरे जान, कई बार लोग बहुत ज़्यादा इस पर पड़ रहे हैं। मैं इस बात की तारीफ करूंगा, भिलाई टाइम्स की तारीफ करूंगा, दिल से तारीफ करूंगा, हृदय से तारीफ करूंगा। भिलाई टाइम्स ने 2 काम ऐसे चमत्कारिक काम किए जो अपने आप में, अगर इसी तरह का भिलाई टाइम्स जैसे 2 काम किए, एक तो साक्षात माता और दूसरा आपने कुमारी माता, जो निर्भीकता से, निडरता से, मुझे लग रहा था कि भाई वहां से यशवंत साहू वापस आएगा कि नहीं आएगा। सच में जिस प्रकार से निर्भीकता और निडरता से आपने वहां पर 2 इंटरव्यू किए हैं, अगर ऐसे ही और आप बाकी के जहां पर अंधविश्वास फैल रहा है, आप एक मुहिम उठाइए, अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम उठाइए। मैं निवेदन करता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, लोग कहते हैं भैया मेरे पर ऊपरी साया है, भूत का साया है, प्रेत का साया है, उनको समझाता हूँ, वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूँ कि मित्र कुछ नहीं है, अपने आप के मन के भ्रम को बचाइए। और निश्चित तौर पर मैं सबसे कहना चाहूंगा, इस अंधविश्वास में मत पड़िए। अंधविश्वास निश्चित तौर पर पतन का कारण है, पतन का कारण और पतन की ओर ले जाएगा। महाराज जी आपको भी कभी कोई बोलते होंगे कि आप भी अंधविश्वास कर रहे हैं, बैठ के भविष्य बता रहे हैं। आप इसको भी क्लियर करें कि अंधविश्वास है, मतलब जो भविष्य बताते हैं, भविष्य ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, साइंस है, ये अंधविश्वास हो ही नहीं सकता। ये तो अनादिकाल से, सनातन काल से ये चला आ रहा है और इस पर हजारों ऋषियों मुनियों ने इस पर ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, भृगु संहिता जैसे ग्रंथों को लिखा है। तो ये भला कैसे अंधविश्वास हो सकता है? और अंधविश्वास वो होता है कि हम आपको उसको ढकेलें, कहें जाओ बलि दीजिए। आज को बलि प्रथा चल रही है, आजकल ऐसी प्रथाएं चल रही है। मैं निवेदन करता हूँ इन सब चीज़ों से बढ़िए। और हमारे यहाँ तो एक बात बता दूँ, मैं उन्हीं का मेरे पास आज दावे के साथ कहता हूँ, आदरणीय यशवंत जी, कई आपने पिछला मेरा इंटरव्यू ली था, उसको देखकर भी बहुत सारे लोग आए। मैंने लोगों को उनसे पूछिए आप, मैं सबसे पहले पर्चे पे लिखता हूं कि मैं उसी व्यक्ति का कोई भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, मैं अपने यहाँ से कोई भी चीज़ दूंगा। जब आप नॉनवेज को छोड़ते हो, शराब को छोड़ते हो, सबसे पहले मैं शराब का त्याग कराता हूँ कि आपको आजीवन शराब छोड़ना है तो ही मैं आपका उपाय करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, ताकि हजारों परिवार बच सकें। ना जाने कैसी महिलाएं आती हैं रोते हुए, कहती हैं कि बोले भैया हमारा पति जो शराब पीता है, मेरा बेटा शराब पीता है, घर बर्बाद हो चुका है, विनाश की कगार पे आ चुका है। और जब 1 महीने बाद जब उनका बेटा या पति शराब छोड़ देता, वो आके पैरों में गिरती, महाराज जी आपके चरण के आशीर्वाद से आज बेटे ने शराब छोड़ दी। आपके पास उपाय है शराब छोड़ने? बिल्कुल मित्र, 100%। मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हैं अपने घर में कि शराब पीकर पति देव आते हैं, फिर घर के बाकी बच्चे आते हैं और घर का विनाश होना तय होता है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग ये टिप्स जानना चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है शराब छुड़वाने का। बहुत त्रस्त है लोग, महिलाएं बहुत त्रस्त है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग उठती है लेकिन सरकार करती नहीं है। इसका क्या उपाय है? देखिए मित्र, मैं एक बात कहूँगा, मैं कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड कैमरा नहीं बता सकता हूँ। आप आइए, आपको कुछ गुप्त उपाय होते हैं जो आपको बताऊंगा, जिससे आपको छोड़ेंगे। लेकिन एक उपाय जरूर बताता हूँ मैं आपको। ओम, एक पानी लें, जल लें, एक गिलास में जल भरें, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, इस मंत्र को पढ़ के जप कर लें उस पानी को 108 बार। और जब कोई व्यक्ति शराब पी के आता है, उस व्यक्ति को वो पानी पिला दो।
मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, अगर उसने 3 महीने तक उपाय कर लिया, शराब पीना तो छोड़ो, जिस रास्ते में शराब की दुकान होगी उस रास्ते में गाड़ी भी मोड़ के नहीं जाएगा, शराब से नफरत करने लगेगा। दावा और चैलेंज है, ओपन आप लिख के लिए। महाराज जी कंफर्म है? 100%, 100%। एक बार फिर से बता दीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमः मंत्र की जाप करके जल पढ़िए, जल पढ़ाई पिलाइए उसको लगातार 3 माह तक, और वह जल पिलाने के बाद वह व्यक्ति शराब पीना तो छोड़ो, जिस रास्ते में शराब की भट्टी होगी, शराब की दुकान होगी, और रास्ता मोड़ के भी नहीं जाएगा, कहेगा नहीं भैया अब शराब नहीं पीना है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा ट्रिक आपने बताया इसको लेकर शराब, क्योंकि जरूरी और बड़ा मुद्दा है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। महाराज जी आपने देश के बारे में बता दिया, राज्य के बारे में बता दिया, भिलाई टाइम्स और हमारा 2025 कैसा रहेगा ये भी आप बता दीजिए। मित्र 2025 भिलाई टाइम्स के लिए और यशवंत साहू के लिए, दोनों के लिए अद्भुत है। निश्चित तौर पर 2025 में अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहा 7-8 तारीख है शायद, 8 तारीख, बस बहुत जल्दी इसी हफ्ते के अंदर आपको बहुत पावरफुल व्यक्ति से मुलाकात होगी, और उस पावरफुल व्यक्ति से मिलने के साथ साथ में आपकी एक अलग लाइफ में चेंजिंग आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी 1 हफ्ते के अंदर की ले लीजिए। ये बताना पड़ेगा मुझे कि किससे मिला हूँ कि हाँ, किससे, ये बताना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपकी मुलाकात होने वाली पावरफुल व्यक्ति से, वो हो जाए तो मेरे को जरूर बताइएगा। शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि हमारी बातचीत लगभग पूरी हो गई है। जो जरूरी विषय थे जिस पर जानना जरूरी था, रायपुर आया हुआ था, रायपुर सोचा कि इस जरूरी जो पॉइंट है जिस पर बातें करना जरूरी है उस पर बात होनी चाहिए। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है जिसका समाधान आपको कराना है, कमेंट कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए आप सीधे परामर्श ले सकते हैं।